नमस्कार और फिर से स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी बहनों का हमारी एक और नई और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। बहनों, हम बता दें कि आप सभी आंगनवाड़ी केंद्र के जो बच्चे हैं, जो 0 से 6 वर्ष या 3 से 6 वर्ष के हैं, इन सभी बच्चों के लिए आप सभी को आईसीडीएस विभाग द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, एक बहुत महत्वपूर्ण अपग्रेड किया जाने वाला है। यानी अब ऐसा भी हो सकता है कि अब आंगनवाड़ी केंद्र में सिर्फ 6 वर्ष तक के बच्चे ही नहीं, 6 से 7 वर्ष, 7 से 8 वर्ष या उस समय को यानी 6 से उसको 4 वर्ष भी किया जा सकता है। यानी अब बच्चों की उम्र को बढ़ाया जा सकता है या उनकी उम्र को घटाया भी जा सकता है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके कि किस प्रकार से आईसीडीएस विभाग का निर्देश आप सभी को दिया गया और 3 से 6 वर्ष की तक के बच्चों को यहाँ पे किस श्रेणी में रखा जाएगा। इस वीडियो को सिर्फ वही देखें जो आंगनबाड़ी केंद्र से हैं या अपना आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करती हैं, जिनमें आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका या आंगनबाड़ी कर्मी हो सकती हैं। तो चलिए हम आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आप सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए ई पेपर जारी किया गया है, जो वेबसाइट के माध्यम से जो जानकारी है अपलोड की गई है। यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगी तो दिया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे पढ़ने से स्कूल में बच्चे घटे, यानी आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे अधिक थे। इसी कारण से जो स्थानीय स्कूल होंगे वहाँ पे बच्चों की संख्या काफ़ी कम हुई और शिक्षा विभाग करेगी नियमों में बदलाव। यानी अब जो शिक्षा विभाग है, आईसीडीएस विभाग है, इनके द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के उम्र के अनुसार इसमें कुछ बदलाव या इसमें कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स किए जाएंगे। अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगी तो यह भी लिखा गया है कि आंगनबाड़ी बच्चों की संख्या बढ़ने से स्कूल में घट रहे बच्चे, शिक्षा विभाग उम्र में करेंगे बदलाव। इस बात को अगर आप यहाँ पे देख सकती हैं तो क्लियरली यहाँ पे दर्शाया गया है। फिर देखिए, दिया गया है प्रदेश के स्कूल में 1 अप्रैल से शुरू होकर बेसिक शिक्षा विभाग का नया स्तर भी शुरुआत हो चुका है, लेकिन पूरे प्रदेश में किसी भी जिले के शिक्षकों को दिए गए एडमिशन का टारगेट पूरा नहीं हो रहा। यानी अगर आप एक आंगनबाड़ी सेविका नहीं होती, अगर आप एक शिक्षा विभाग की अधिकारी होती, तो आपको पता हो कि उनके यहाँ पे टारगेट मिलते हैं, यानी एक उनके क्षेत्र के बच्चों के हिसाब से, उनके जनगणना के हिसाब से टारगेट दिए जाते हैं कि इतने बच्चों का एडमिशन पर मंथ या पर ईयर हो जाना चाहिए। तो इसी टारगेट के अनुसार उनको दिया गया था, लेकिन वो टारगेट उन अधिकारियों द्वारा पूरा नहीं हो सका। इसीलिए यहाँ पे जो जानकारी है प्रकाशित की गई है। फिर दिया गया है, इसलिए अब बच्चों की संख्या काफ़ी कम है और यह समस्या खत्म करने के लिए शिक्षा विभाग अपने आदेश को बदलने की तैयारी में है। यानी इस समस्या को खत्म करने के लिए शिक्षा विभाग अपने आदेश या अपने बदलाव की तैयारी में आगे यहाँ पे ध्यान दे रही है। अवगत हो कि शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी किए गए था, जो प्राथमिक स्कूल में जिन बच्चों की उम्र 1 अप्रैल से 6 साल तक हो चुकी है, यानी जो बच्चे 6 वर्ष हो चुके हैं, उन्हीं बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा। लेकिन स्कूल में चले अभियान के रिपोर्ट में बच्चों का दाखिला हुआ है, जिससे विभाग की समीक्षा का जा रही है। यानी जो शिक्षा विभाग है जिसके अंतर्गत जो स्कूल चलते हैं, उनको यहाँ पे एक टारगेट दिया गया था जिसमें 6 साल हो चुके सारे बच्चों को एडमिशन करना था, लेकिन उसके अनुसार यहाँ पे एडमिशन या उसके अनुसार यहाँ पे जो रिपोर्ट है दर्ज नहीं की गई, जिसके अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा फैसला लिया गया और अपने नियमों को बदलने की बात की जा रही है। फिर देखिए, एडमिशन कराने वाले शिक्षकों का कहना है कि बेसिक शिक्षा निर्देश सूत्र के शुरू होने से पहले ही आदेश दिया गया था कि इस साल उन्हीं बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। उनकी उम्र 1 अप्रैल तक 6 साल हो चुकी है और 6 साल से कम उम्र के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में भेजा जाएगा। यानी अगर किसी बच्चे की उम्र 6 साल है और उससे कम है, तो उनको आंगनबाड़ी केंद्र में भेजा जाएगा, लेकिन 6 वर्ष से यानी 6 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों को उनको आंगनबाड़ी केंद्र में नहीं भेजा जाएगा। फिर देखिए, एडमिशन के समय बच्चों की आयु सीमा को लेकर जारी हुआ निर्देश के कारण स्कूल में मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिसके कारण छोटे-छोटे बच्चों का दाखिला कम शुरू हो रहा है। यानी आंगनबाड़ी केंद्र के इस नए फैसले के अनुसार, जिसमें जो बच्चे हैं 6 वर्ष तक आंगनबाड़ी केंद्र में ही पढ़ेंगे, तो इसके अनुसार जो वो स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पे छोटे-छोटे बच्चों की दाखिला काफ़ी कम हो रहा है। यानी जो छोटे बच्चे हैं 1-2 क्लास के या नर्सरी क्लास के, तो उनमें यहाँ पे दाखिला कम हो रहा है। इसी कारण से विभाग द्वारा ये नए बदलाव की नियम लाने जाने की बात की जा रही है। फिर देखिए, दिया गया है क्योंकि पहले उन बच्चों का एडमिशन किया जाता था जिन्हें बच्चों की उम्र अगस्त महीने से 6 वर्ष पूर्ण हो जाने वाली थी। यानी पहले उन बच्चों का एडमिशन स्कूल में किया जाता था जो अगस्त महीने तक 6 वर्ष के पूर्ण होने वाली थी। लेकिन इसके बाद शिक्षा विभाग के इस नए नियम अनुसार छोटे बच्चों को दाखिले पर मानव ग्रहण लग गया,
जिसकी वजह से 2 या 3 महीने से छोटे तक, यानी 2 या 3 महीने छोटे बच्चे का भी साल खराब और खतरा भी हो सकता है। इस पूरे पत्र के अनुसार कहना ये है कि अगर किसी बच्चे का उम्र 6 वर्ष है और 6 वर्ष पूर्ण होने के बाद वो अगर स्कूल में जाता है, तो उसकी अवधि अगर मान लीजिए अगस्त में है या अप्रैल में है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है और इस अनुसार उनके जो बेसिक है काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा और उनकी शिक्षा स्तर काफ़ी खराब हो जाएगी। इसी अनुसार से पूरा यहाँ पर निर्णय लिया गया और बच्चों के एडमिशन कम होने की वजह से अब शिक्षा विभाग इस नए नियम को बदलने जा रहा है। तो इस नए नियम में आंगनवाड़ी बहनों को किस प्रकार से घाटा या किस प्रकार से फ़ायदा होने वाला है, उनके बच्चों को कौन-सी उम्र की कैटेगरी दी जाएगी, यानी उनके आंगनवाड़ी केंद्र में कौन-सी कैटेगरी के बच्चे उपस्थित होंगे? क्या अब 5 साल से कम बच्चे ही आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ेंगे या इससे भी कम या इससे भी ज़्यादा? तो इसकी अगली वीडियो आप सभी को हमारे चैनल पे मिलेगी। अगर शिक्षा विभाग द्वारा कोई इन्फॉर्मेटिव या इम्पोर्टेंट लेटर जारी किया जाता है, तो आपको हमारे चैनल देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो को में बस इतना ही। आप सभी को सतर्क रहना है और अपने आंगनवाड़ी केंद्र में 6 वर्ष से अधिक बच्चों को नहीं रखना है, नहीं तो निरीक्षण या आपके आंगनवाड़ी केंद्र की जाँच के दौरान आप यहाँ पे दोषी पाई जा सकती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको आंगनवाड़ी से रिलेटेड हर एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके।